नमस्कार। डे 10 की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हमने अलग से एक नई सीरीज चलाई है जिसमें डे 1, डे 2, डे 3 इस तरह से कर नाम दिए हैं। आज डे 10 हम डिस्कस करेंगे। इसमें हर एक क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है और जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे वो डिटेल से डिस्कस किए जाएंगे। तो आप जो है वो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्योंकि क्वेश्चन टू क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए ये जरूरी नहीं। डिटेल में जो डिस्कस करते हैं वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते हैं, ऑप्शंस एलिमिनेट करने में हेल्प मिलती है। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। यहां पर बोलते हैं सनाई तकाईची हैज बीन इलेक्टेड एज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो सनाई तकाईची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है। सनाई तकाईची को जो है वो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, तो ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो चुनी गई है। ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा। जापान की सनाई तकाईची जो है वो पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो बनी है। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने जो है वो रिजाइन जो है वो कर दिया और उन प्राइम मिनिस्टर के रिजाइन करने के बाद सनाई तकाईची जो है वो यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो बनी है। जापान की अगर हम बात करते हैं और जापान की करेंसी की अगर हम बात करते हैं, इसकी कैपिटल की बात करते हैं, तो ये तो बड़े ही बेसिक क्वेश्चंस हैं जापान के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि जापान जो कंट्री है, जापान की कैपिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है। टोक्यो इसकी कैपिटल है। और जापान की करेंसी की अगर हम बात करते हैं तो जापान की करेंसी जो है वो येन कर इसकी करेंसी जो है वो आती है। तो जापान की कैपिटल, जापान की करेंसी, ये दोनों ही जो है वो आपने ध्यान रखने हैं। जापान के एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे शिंजो आबे। इनको जो है वो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण भी जो है वो दिया जा चुका है। 2021 में जो था वो इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया था। और अगर हम बात करें अभी 2025 की, यानी कि 2025 जो लास्ट ईयर था आपका, यहाँ पर भी जो है वो कुछ पद्म विभूषण जो है वो दिए गए। तो जापान के ओसामा सुजुकी हैं, इनको जो है वो पद्म विभूषण जो था वो दिया गया था 2025 में। जापान के ओसामा सुजुकी का नाम आपने ध्यान रखना है कि इनको पद्म विभूषण मिला और इनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के ऑटोमोटिव सेक्टर में, उसके लिए इनको ये अवार्ड जो था वो मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू गेव हर असेंट टू द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 ऑन। तो बोलते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के प्रचार और विनियमन को जो है वो अपनी सहमति कब दी थी। देखिए, एक बिल लाया गया प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। ये जो गेम्स आप खेलते थे, चाहे वो ड्रीम 11 हो गया और भी बहुत सारे उस तरह के ऐप होते थे जहां पर पैसे देकर एक तरह से सट्टा ही वो लगता था। तो बोलते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है वो ऑनलाइन गेमिंग बिल को अपनी मंजूरी जो है वो कब दी। तो इनके द्वारा बिल को जो है वो मंजूरी दी गई अगस्त महीने में, और अगस्त महीने की भी 22 तारीख को इनके द्वारा मंजूरी दी गई। ऑप्शन बी अगस्त 22, 2025 इसका सही आंसर हो जाएगा। हम थोड़ा सा डिटेल से यहाँ पर जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। अगर आप पेपर 1 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तब भी यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। ये जो ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल था ना, ये 22 अगस्त 2025 को जो है वो प्रेसिडेंट की सहमति इसको मिलती है। इससे पहले ये राज्यसभा से 21 अगस्त 2025 को पारित किया गया था और उससे पहले 20 अगस्त 2025 को ये लोकसभा से जो था वो पारित किया गया था। इसमें जो ऑनलाइन गेमिंग वाले मोबाइल ऐप्स हैं या फिर मैंने बताया जैसे ड्रीम 11, उस तरह के ऐप्स के ऊपर बैन लगाया गया और प्रमोशन ऑफ ई स्पोर्ट्स के ऊपर जो है यहाँ पर किया गया फोकस। और इस तरह से ही और भी हमारे पास बिल आए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि इंडियन पोर्ट एक्ट 2025 है। इंडियन पोर्ट एक्ट 2025 को जो है वो 21 अगस्त 2025 को जो है वो प्रेसिडेंट ने अपनी सहमति दी है। इससे पहले 8 अगस्त 2025 को ये राज्यसभा से पारित हुआ था और लोकसभा से ये जो था वो 2 अगस्त 2025 को जो था वो पारित हुआ था। और उससे भी पहले नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन एक्ट एक आया था 2025 करके। ये 8 अगस्त 2025 को प्रेसिडेंट की सहमति इसको मिली। 7 अगस्त 2025 को इसको राज्यसभा से पारित किया गया और 7 अगस्त 2025 को ही ये लोकसभा से भी जो था वो पारित हुआ था। तो ये बिल हमें इंपॉर्टेंट याद रखने हैं क्योंकि आज से पहले इनके ऊपर क्वेश्चन बने हैं। अब किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन बन सकता है, आपको पता होगा तो आप आंसर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। यहाँ पर बोलते हैं व्हाट वाज थीम ऑफ इंडियाज 79th इंडिपेंडेंस डे
अगस्त 15 2025 को जो मनाया गया उसकी बात की जा रही है। तो इंडिया का जो 79 नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उसकी जो थीम थी वो थी नया भारत कर कर रखी गई। नया भारत ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। जो 15 अगस्त 2025 था उस दिन कुछ इंपॉर्टेंट थीम जो है वो लॉन्च की गई, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्कीम्स लॉन्च की गई उसमें एक पीएम विकसित भारत रोजगार योजना आता है। इसका एम है 3.5 करोड़ जॉब्स जो है वो 2 साल में क्रिएट करना। ठीक है, एक ये आपने ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं इसके ऊपर। देखना एक बताऊंगा मैं, क्वेश्चन ऐसा पूछा भी गया था। एक जो है वो मिशन सुदर्शन चक्र जो है वो चलाया गया है। इसका एम है क्या? इसका एम ये है कि एक इंडिजीनियस आयरन डोम सिस्टम जो है वो डेवलप करना 2035 तक। और ये जो इंडिजीनियस आयरन डोम सिस्टम होगा ये मतलब एयर डिफेंस सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, और एक सेमीकंडक्टर के ऊपर फोकस किया गया है कि 2025 के एंड तक जो है वो पहला फर्स्ट मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप जो है वो बनाना। और एक नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन जो है वो यहाँ पर चलाया गया। इसका काम क्या है? इसका काम है, इसको समुद्र मंथन भी कहा गया है। जो समुद्र में जो है वो तेल है, मिनरल है, उनको जो है वो एक्सप्लोर करना, ये रखा गया है इसका टारगेट। और जीएसटी में भी जो है वो रिफॉर्म लाए गए थे। तो जीएसटी एंड टास्क फोर्स रिफॉर्म जो लाए गए थे ना, वो कहा गया था कि अक्टूबर 2025 तक अस्तित्व में आ जाएंगे। दिवाली के टाइम गिफ्ट दिया जाएगा ये कहा गया था। तो ये ध्यान रखना है कि क्या गिफ्ट दिवाली के ऊपर दिया गया था। तो ये जीएसटी की दरों में जो है वो कटाई थोड़ी सी की गई थी या फिर कटौती थोड़ी सी की गई थी, वो ध्यान रखना है। तो इस तरह से इसके ऊपर क्वेश्चन बना है। बाकी उनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी हमने पढ़ लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु हैज वॉन द 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज। तो बोलते हैं 2025 का ये वर्ल्ड फूड प्राइज किसके द्वारा जीता गया। 2025 का वर्ल्ड फूड प्राइज है, ये किसके द्वारा जीता गया? इनका नाम आपने ध्यान रखना है। इनका नाम जो है वो मरियंगला हंगरिया जो है वो इनका नाम है। ये ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। मरियंगला हंगारिया जो है वो इनका नाम है। यहाँ पर लियो जियाकुन भी जो है वो ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर मसाकी काशीवारा भी ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर मसूर अल मंसूर भी ऑप्शन में दिया गया है। इन सभी नाम्स को जानते हैं। ये जो लीजू जियाकू ऑप्शन में दिया गया है, इनके द्वारा जो है वो प्रित्जर प्राइज जीता गया है। प्रित्जर प्राइज 2025 का इनके द्वारा जो है वो जीता गया है। ये जो यहाँ पर मसाकी काशीवारा नाम दिया गया है, इनके द्वारा 2025 का एबल प्राइज जो है वो जीता गया है। जापानीज मैथमेटिशियंस हैं ये, इनका ये भी ध्यान रखना है। जापानीज मैथमेटिशियन है। और ये जो लियो जियाकुन है ये चाइनीज आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट में इनको प्रित्जर आर्किटेक्ट प्राइज जो है वो दिया गया है। यहाँ पर मंसूर अल मंसूर जो है वो दिया गया है। इनको ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 जो है वो दिया गया है। इनको टीचर अवार्ड दिया गया है। ये सऊदी अरबिया के जो हैं वो हैं, ये ध्यान रखना है आपने। और आप मुझे कमेंट कर ये बताइए कि हम टीचर डे भी मनाते हैं, इंडिया में भी मनाते हैं और पूरे वर्ल्ड में भी मनाते हैं। तो इंडिया का तो आपको पता है 5 सितंबर को मनाते हैं। जो वर्ल्ड टीचर डे मनाते हैं वो कब जो है वो मनाया जाता है? आप जल्दी से कमेंट कर बताएंगे कि वर्ल्ड टीचर डे, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो टीचर डे कब मनाया जाता है। जल्दी से ये कमेंट कर बताइए। एक डे 1 डे 2 में ही एक अलग से पार्ट हमने इंपॉर्टेंट डेज का, जहां पर इंपॉर्टेंट थीम्स हमने पढ़ी हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी हैं, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसको भी जरूर देख लेना अगर अभी तक नहीं देखा है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम कंप्लीटेड इट्स 10 ईयर इन जुलाई 2025। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी गवर्नमेंट की ऐसी योजना है जिसने जो है वो जुलाई 2025 में जो है वो 10 साल जो है वो पूरे कर लिए हैं। अगर हम सरकार की स्कीमों की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्कीम जो है वो कब लॉन्च की गई है। इसके ऊपर अभी तक तो स्टिल क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। यहाँ पर पीएम जन धन योजना जो है वो दिया गया है। ये नहीं पूछा गया है कि पीएम जन धन योजना कब लॉन्च हुई, ये पूछा गया है कि जुलाई 2025 में किस योजना ने जो है वो 10 साल पूरे कर लिए। तो ये जो पीएम जन धन योजना थी ना, ये अगस्त महीने में लॉन्च की गई थी। 15 अगस्त 2014 को इसको जो था वो अनाउंस किया गया था, या फिर लॉन्च जब ये होती है तो 28 अगस्त 2014 को ये फिर लॉन्च होती है। ये जो तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। पीएम कौशल विकास योजना है यहाँ पर दिया गया। तो पीएम कौशल विकास योजना जुलाई 2015 में लॉन्च की गई थी। तो यही योजना है पीएम
पीएम कौशल विकास योजना ही, जिसको जो है वो 10 साल जो है वो हो गए लॉन्च किए हुए 2025 में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन, स्टैंड अप इंडिया योजना भी दिया गया है। तो पीएम जनधन योजना तो आपने देख लिया कि ये अनाउंस हुई थी 15 अगस्त को और लॉन्च ये 28 अगस्त 2014 को हो गई थी। पीएम कौशल विकास योजना जुलाई 2015 में जो था ये लॉन्च की गई थी। और स्वच्छ भारत मिशन भी ऑप्शन में दिया गया था। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में जो था वो अक्टूबर 2 को जो था वो लॉन्च किया गया था। स्टैंड अप इंडिया योजना की बात करते हैं तो ये लॉन्च की गई थी अप्रैल महीने में, 5 अप्रैल 2016 को, स्टैंड अप इंडिया योजना। पीएम किसान योजना की बात करते हैं, इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। तो ये योजना जो था वो 14 फरवरी 2019 को जो है वो लॉन्च की गई थी, परंतु ये जो अस्तित्व में आती है ये दिसंबर 1 2018 से ही अस्तित्व में जो था वो आ गई थी। ठीक है जी। तो एक और योजना है हमारे पास यहाँ पर पीएम विश्वकर्मा योजना। ये योजना तो 2023 में ही लॉन्च की गई थी। एक वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना भी थी, ये तो 2025 में लॉन्च की गई थी। तो इन योजनाओं के बारे में बेसिक आपको यूं ही पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उससे पहले अगर आप तैयारी अपकमिंग पटवारी के एग्जाम के लिए कर रहे हैं, जेबीटी के एग्जाम के लिए कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ टाइमली जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, परंतु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज मैटर करती है वो आपका रिवीजन मैटर करती है। तो अच्छा रिवीजन करना चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। यहां से टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन अगस्त 2025 विच इंडियन लेजिस्लेचर बिकेम द फर्स्ट इन द कंट्री टू रन एंटायरली ऑन सोलर पावर। तो बोलते हैं कि अगस्त 2025 में भारत का ऐसा कौन सा विधानसभा हुआ जो पूरी तरह से सौर संचालित जो है वो बन गया, मतलब सौर ऊर्जा से जो है वो चलाया जा रहा है। तो सौर ऊर्जा से चलाए जाने वाला जो भारत का इकलौता ऐसा जो कोई भी विधानसभा बना है वो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो बन गया है। कौन सा दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो बन गया है। हम थोड़ा सा विधानसभा क्षेत्रों के बारे में जान लेते हैं कि किस स्टेट में कितने विधानसभा क्षेत्र जो है वो आते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली दिया गया है। महाराष्ट्र में जो है वो 288 सीट्स जो है वो आती हैं विधानसभा में, और यहाँ पर दूसरे नंबर पर दिल्ली विधानसभा क्षेत्र जो है वो दिया गया है। जो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली है यहाँ पर 70 सीट्स जो हैं वो आती हैं। आपने ध्यान रखनी है एक बात की, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो सिर्फ 2 ही केंद्र शासित प्रदेशों के पास हैं, एक तो दिल्ली हो गया, एक पुडुचेरी हो गया। पुडुचेरी में जो है वो 30 विधानसभा क्षेत्र जो है वो आते हैं। यहाँ पर केरला विधानसभा क्षेत्र जो है वो दिया गया है। अगर हम केरला की बात करें तो यहाँ पर 140 सीट्स जो है वो आती हैं। कर्नाटक यहाँ पर दिया गया है, तो कर्नाटक में 224 विधानसभा क्षेत्र जो है वो आते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। हमारा हिमाचल भी है, हिमाचल में तो आपको पता है 68 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। हिमाचल के अलावा जो है कुछ एक इंपॉर्टेंट स्टेट्स में रिवाइज करवा देता हूं, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश में 175 आते हैं। वेस्ट बंगाल अक्सर चर्चा में रहता है, तो वेस्ट बंगाल में 294 आते हैं। उत्तर प्रदेश से कहते हैं कि देश की राजनीति का भविष्य तय होता है, तो उत्तर प्रदेश से 403 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तमिलनाडु एक इंपॉर्टेंट स्टेट है, ये 234 सीट्स जो है वो यहाँ से आती हैं। 234 जो है वो यहाँ से विधानसभा के जो है वो मेंबर चुने जाते हैं। तो ये सब आपने यहाँ पर नोट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन नवंबर 2025 यूएस प्रेसिडेंट डेजिग्नेटेड विच कंट्री एज मेजर नॉन नाटो एलाई। तो नॉन नाटो एलाई के रूप में जो है वो बोलते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट ने जो है वो किस कंट्री को नामित किया है। नाटो के बारे में क्वेश्चन जब भी बने तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम बात नाटो की कर रहे हैं, तो मेजर जो नॉन नाटो एलाई बनाया गया है यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा, वो बनाया गया है सऊदी अरबिया को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नाटो की ही, क्योंकि नाटो के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो बनता है। क्या क्या क्वेश्चन नाटो के बारे में जो है वो बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बन जाता है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। एक क्वेश्चन बन जाता है इसका पूरा नाम क्या है। तो नाटो का पूरा नाम जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आता है। कुछ कंट्रीज का ये एक मिलिट्री अलायंस है और इसकी स्थापना 1949 में जो था वो की गई थी। इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है वो स्थित है।
एक नाटो के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि जून 2025 में जो है वो नाटो की जो समिट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, और हमने पढ़ा भी था, और ये टीजीटी शायद मेडिकल में पूछा गया था। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये हेग में हुई थी, हेग नीदरलैंड में जो है ये समिट हुई थी। फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये नाटो के जो है वो नए सेक्रेटरी जनरल भी बनाए गए हैं, वो मार्क रूते जो है वो बनाए गए हैं, ये आपने ध्यान रखना है। मार्क रूते जो है वो बनाए गए हैं इसके नए सेक्रेटरी जनरल, और ये जो है वो पहली बार हुआ कि नाटो समिट जो है वो नीदरलैंड के द्वारा जो है वो होस्ट की गई। नाटो का पूरा नाम, नाटो में मेंबर कितने आते हैं टोटल, तो नाटो में जो है वो 32 टोटल मेंबर जो है वो आते हैं। लेटेस्ट मेंबर इसमें कौन से ईयर में बना, 2024 में बना। स्वीडन को जो है वो लेटेस्ट मेंबर इसका बनाया गया है। ठीक है जी, तो ये सब नाटो के बारे में क्लियर हो गया। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप पक्का गलत नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन जून 2025 विच ऑफ सिटी हैज बिकम द इंडियाज लेपर्ड कैपिटल। तो बोलते हैं जून 2025 की ये बात है कि जून 2025 में बोलते हैं कि किस शहर को भारत की तेंदुआ राजधानी जो है वो बनाया गया है या फिर बन गई है वो। तो ये जो है वो कौन सा शहर बना है, ये बेंगलुरु जो है वो बन गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जून 2025 में बेंगलुरु जो है वो मुंबई को पीछे छोड़कर भारत की तेंदुआ राजधानी जो है वो बन गया है। बना क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो शहरी परिदृश्य और आसपास के जंगलों में जो है वो तेंदुओं की संख्या जो है वो काफी अधिक पाई गई है। अगर हम बात करते हैं मुंबई की और बेंगलुरु की भी अलग से बात करते हैं, तो जो बेंगलुरु है वो कर्नाटक स्टेट में आता है, और कर्नाटक स्टेट में जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो नेशनल पार्क भी जो है वो आते हैं, जैसे कि बांदीपुर नेशनल पार्क हो गया, कर्नाटक में आता है। कर्नाटक में इसके अलावा जो है वो बांदीपुर के अलावा जो है वो बेनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान आता है। बेनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है। एक जो है वो कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर आता है। एक नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर आता है। ये जो नागरहोल नेशनल पार्क है इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। एक अंसी नेशनल पार्क जो है वो आता है। तो इस तरह के नेशनल पार्क जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। जो हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की, कर्नाटक का आपने ध्यान रखना है। हम महाराष्ट्र की भी थोड़ी सी बात क्यों ना कर ही लें। महाराष्ट्र के बारे में आपको ध्यान रखना है कि अगर महाराष्ट्र का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है नेशनल पार्क का, तो महाराष्ट्र में एक टडोबा अंधारी नेशनल पार्क आता है, यहाँ पर संजय गांधी नेशनल पार्क आता है, यहाँ पर चंदौली नेशनल पार्क आता है। तो इस तरह के नेशनल पार्क कहाँ पर आते हैं, ये महाराष्ट्र स्टेट में आते हैं। हिमाचल में 5 नेशनल पार्क हैं, वो पता है ना आपको, कि एक ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है, एक पिन वैली नेशनल पार्क है, एक सिंबलबड़ा नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पर आता है, और सिंबलबड़ा के अलावा एक यहाँ पर खीर गंगा नेशनल पार्क आता है, इंद्र किला नेशनल पार्क यहाँ पर आता है। तो ये नेशनल पार्क भी रिवाइज हो गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर इन विच स्टेट ई वोटिंग स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो इंडिया में पहली बार ई वोटिंग जो है वो स्टार्ट की गई है। अब ये बोलते हैं यहाँ पर कि पहली बार इंडिया में ये ई वोटिंग कहाँ पर स्टार्ट की गई है। ई वोटिंग पहली बार स्टार्ट की गई बिहार के इलेक्शंस में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, हम बिहार की ही बात कर लेते हैं। बिहार में कुछ टाइम पहले ही इलेक्शन हुए थे। अगर आप बिहार में इलेक्शंस की बात करते हैं तो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जो हैं वो बनाए गए हैं। बिहार में कितनी विधानसभा की सीट्स जो हैं वो आती हैं, तो बिहार में 243 विधानसभा सीट्स आती हैं। यहाँ पर ऑप्शन में हरियाणा दिया गया है, हरियाणा में 90 विधानसभा की सीट्स आती हैं। कर्नाटक यहाँ पर जो है वो दिया गया है, कर्नाटक में जो है वो 224 विधानसभा की सीट्स आती हैं। और मैंने उत्तर प्रदेश आपको बताया था पहले कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 403 विधानसभा की सीट्स जो हैं वो आती हैं। तो ये स्टेट्स आपने नोट करने हैं, ध्यान रखने हैं कि किस स्टेट में जो है वो कितनी विधानसभा की सीट्स जो हैं वो आती हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, पूरी संभावना है बनने की। क्वेश्चन मैच करने को दे सकते हैं, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अच्छा, पंजाब में कितनी विधानसभा की सीट्स आती हैं, पंजाब में जो है वो 117 टोटल विधानसभा की सीट्स आती हैं। उत्तराखंड में कितनी आती हैं, उत्तराखंड में 70 विधानसभा की सीट्स जो हैं वो आती हैं। और इसके अलावा जो है वो आपने गुजरात ध्यान रखना है, गुजरात में कितनी विधानसभा की सीट्स आती हैं, गुजरात में 182 विधानसभा की सीट्स आती हैं। गोवा में कितनी आती हैं, गोवा में 40 विधानसभा की सीट्स आती हैं। अरुणाचल प्रदेश में कितनी आती हैं, अरुणाचल प्रदेश
इसमें जो है वो 60 विधानसभा की सीट्स जो हैं वो आती हैं। इनको याद करने की ज़रूरत या रट्टा मारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप ऐसे सुने इनको और अखबार में 1-2 बार पढ़ लें, उस टाइम रिवाइज कर लें, तो इनको ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच टीम वॉन द 2025 फीबा वुमेन्स एशिया कप। स्टार लगा लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का देखने को मिला होगा ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पर। इससे पहले भी ये डिस्कस हुआ है। और बोलते हैं किस टीम ने 2025 बोलते हैं ये फीबा महिला एशिया कप जीता है। ये फीबा महिला एशिया कप ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है वो जीता गया है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। रिपीट हुआ क्वेश्चन तो एज सच एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ध्यान रखेंगे। हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट कप्स की, ट्रॉफीज़ की, जैसे कि फीफा है। फीफा मेंस अंडर 17 वर्ल्ड कप 2025 की अगर हम बात करते हैं तो फीफा मेंस अंडर 17 जो वर्ल्ड कप हुआ था 2025 का, वो कहाँ पर हुआ था? वो कतर में जो था वो हुआ था। तो यहाँ पर ये कतर जो है वो आपने ध्यान रखना है। और आगे बोलते हैं 2025 का जो मेंस हॉकी एशिया कप हुआ था इंडिया में, बोलते हैं वो कहाँ पर हुआ था? वो स्पेशली जो है वो बिहार के राजगीर में हुआ था। अगस्त 29 से 7 सितंबर 2025 तक ये चला था और इसमें इंडिया जीता था। इंडिया ने साउथ कोरिया को जो था वो हराया था। तो यहाँ पर भी स्टार लगा लीजिए, ये भी पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी हैं, परंतु उससे पहले जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो टेनिस, लॉन टेनिस का कप आता है, उसको किसके द्वारा जीता गया है? ऑस्ट्रेलियन ओपन को जो है वो जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। इटली के ये प्लेयर हैं और इसमें जो रनर अप रहे हैं वो अलेक्जेंडर ज़ेवरेव रहे हैं जर्मनी के। फ्रेंच ओपन 2025 जो है वो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है, ये स्पेन के प्लेयर हैं। रनर अप इसमें जैनिक सिनर रहे हैं इटली के। विंबलडन 2025 जो कप है वो जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है, इटली के हैं। और कार्लोस अल्कराज इसमें जो है वो स्पेन के प्लेयर हैं, रनर अप जो है वो रहे हैं। और यूएस ओपन 2025 कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है, स्पेन के ये प्लेयर हैं। इसमें रनर अप जो है वो जैनिक सिनर इटली के जो है वो रहे हैं। तो ये 4 कप मैंने बताए, इनमें से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, रिवाइज अभी करवा रहा हूं। रिवीजन सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि क्वेश्चन अगर पढ़े हों गलत हो जाएं एग्जाम में तो बहुत दुख होता है और वहां से आपकी मेरिट भी खराब होती है। तो ना ही दुख करना है, ना ही मेरिट खराब करनी है, एक अच्छा स्कोर करना है एग्जाम में। क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यूथ स्पिरिचुअल समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड एट। तो ये जो यूथ स्पिरिचुअल समिट 2025 की हुई है ये वाराणसी में जो है वो हुई है। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन चले हुए हैं रिवीजन के लिए। तो स्पिरिचुअल समिट 2025 वाराणसी में हुई है। आगे बोलते हैं द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई मिनिस्टर इज। तो वर्ल्ड का जो पहला एआई मिनिस्टर बनाया गया है वो डिएला को बनाया गया है। ये एक एआई पावर्ड वर्चुअल जो है वो एंटिटी है और अल्बानिया की जो कंट्री है, अल्बानिया कंट्री, उसने इनको जो है वो अपॉइंट किया है, सितंबर 2025 में किया है, ताकि वहाँ पर करप्शन है उसके साथ निपटा जा सके। और बोलते हैं इंडिया जो है वो री इलेक्ट हुआ है यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए। तो इसका टेन्योर कब से लेकर कब तक रहेगा? इसका टेन्योर 2025 में स्टार्ट हो जाएगा, 2029 तक इसका टेन्योर जो है वो रहेगा। यूनेस्को का आप ही कमेंट कर बता दीजिए कि चलिए यूनेस्को की जो स्थापना है वो कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कब, कहाँ पर जो है वो आता है। यूनेस्को के बारे में जानकारी होना भी जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इंडिया हैज मल्टीपल फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम। तो बोलते हैं कि इंडिया का पहला जो फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम बना है उसको शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का नाम दिया गया है। ये कौन से स्टेट में आया है? तो ये नवा जो रायपुर है, छत्तीसगढ़ स्टेट ये आता है। इसमें जो है जो जितने भी ट्राइबल हीरोज हैं उनको दर्शाया गया है। तो नवंबर 2025 में ये डिजिटल म्यूजियम जो है वो वहाँ पर ओपन किया गया है छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में। और बोलते हैं अपेक, जो अपेक की 2025 की समिट हुई है उसको किसने होस्ट किया है? तो उसको साउथ कोरिया के द्वारा होस्ट किया गया है। अक्टूबर लास्ट में स्टार्ट हुई थी, नवंबर स्टार्टिंग तक चली थी 2025 में ये। और इसको जो है वो ग्योनगंज में जो है वो, ग्योनगजू में जो है वो इसको, साउथ कोरिया की सिटी है, प्रोनाउंस कर लेना अपने हिसाब से, यहाँ पर जो है वो इसको होस्ट जो था वो किया गया था। तो अपेक के बारे में भी ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं इन जुलाई 2025 विच कंट्री एज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फोकसिंग ऑन पीस एंड पैलेस्टीन इशू। तो जुलाई 2025 में जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी जो प्रेसिडेंसी है वो किसने जो है वो होल्ड एज्यूम की थी, वो आप कमेंट कर जल्दी से बताएंगे कि कौन सी कंट्री ने की है। डे 9 के पार्ट में हम इसको पढ़ चुके हैं, तो जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए। और टेलीग्राम पर अगर हमें अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।